बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले 2-3 वीडियोस में हमने पेडागोजी पे बात की, प्रिंसिपल्स ऑफ पेडागोजी पे बात की, इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी पे बात की, आज मैं आपके सामने अप्रोचेस एंड थ्योरीज ऑफ पेडागोजीज पे बात करने जा रहा हूँ। अगेन एक दफ़ा रिकैप के तौर पर मैं आपको बता दूं, पेडागोजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेडागॉग विच स्टैंड्स फॉर द आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। पेडागोजी हेल्प्स अ टीचर अंडरस्टैंड हाउ लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड, how to deliver lectures, how to communicate content knowledge in an appropriate and effective manner, how to assess students, and how to give prompt feedback. तो प्यारे दोस्तों, जब पेडागोजी समझ में आ जाए कि बच्चों को पढ़ाने का मुअस्सिर तरीक़े तदरीस क्या है, इसके बाद जो अहम पॉइंट है, जो अहम चीज़ है, वो अप्रोचेस ऑफ पेडागोजी भी ज़रूरी है। देयर आर 4 मेजर अप्रोचेस ऑफ पेडागोजी। उनमें से एक को बिहेवियरिज्म कहते हैं, एक को कंस्ट्रक्टिविज़म कहते हैं, तीसरे को सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म कहते हैं, चौथे को लिबरेशन कहते हैं। आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी किस तरह की टीचिंग पर बिलीव रखती है। आप में से अक्सर जानते होंगे कि ये बिहेवियरिज्म पे काम करने वाला जो इनके जो इनिशिएटर्स है, इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराने वाले थारनडाइक हैं, पाउलो फ्रेरे हैं। तो इस नज़र फ़िक्र वालों के मुताबिक बिहेवियरिस्ट थ्योरी के मुताबिक लर्निंग इज़ अ टीचर सेंटर्ड, लर्निंग इज़ अ वन वे प्रोसेस। इसमें तमाम मरकज़ियत टीचर को हासिल होती है। बच्चा एज ए पैसिव रिसिपिएंट सिर्फ टीचर को सुनता है और टीचर ही उसका अल्टीमेट सोर्स माना जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लर्निंग। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी के मुताबिक उस्ताद और किताब सीखने का अल्टीमेट सोर्स कहलाते हैं और ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है। इसमें उस्ताद को मरकज़ियत हासिल है और बच्चा एज ए पैसिव रिसिपिएंट सिर्फ सुनता है, नोट्स लेता है और उस्ताद की डिक्टेशन को फॉलो करता है। इसमें बिहेवियरिस्ट अप्रोच के मुताबिक उस्ताद कोशिश करता है कि बच्चे को मालूमात डिसमिनेट करे, उनके दिमागों तक मालूमात को उंडेल दे। और बिहेवियरिस्ट अप्रोच के मुताबिक जो क्लासरूम सेटिंग है, उसमें बच्चों को कालमों और कतारों में ऐसे बिठाया जाता है जैसे क्रेट्स में अंडों को बिठाया जाता है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में ज़्यादातर ये थ्योरी जानवरों की तरबियत के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक सिस्टमेटिक वे ऑफ टीचिंग में बिलीव रखा जाता है, जिसमें टॉपिक बेस्ड टीचिंग होती है, इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती है। यही वजह है कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी में आज भी हम देखते हैं तो ये सिर्फ बच्चे की एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को स्टडी करता है। ये बच्चे की इंट्रिंसिक मोटिवेशन और उसकी इनर एबिलिटीज़ को, फीलिंग्स को, जज्बात को नज़रअंदाज कर देता है। इस पर क्रिटिक हम बाद में करेंगे। इस अप्रोच के फ़ायदे भी है, इसके नुकसानात भी है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी के लिए। इसको समझने के लिए एक सादा मिसाल मैं दे दूँ। आप देख रहे हैं बहुत से घोड़े ढोल की थाप पे नाचते हैं। इसमें कोई अकली कोई चीज़ नहीं है। उनको कंडीशनिंग के ज़रिए से इधर ढोल बजाने का अमल और उधर घोड़े के नाचने के साथ एक ख़ास तरीके से कनेक्शन पैदा की जाती है, कंडीशनिंग दी जाती है। जैसा कि कहीं मैंने पढ़ा था कि रीच की तरबियत भी बिहेवियरिस्ट अप्रोच के तहत की जाती है। मसलन जब ढोलकी बजती है तो रीच जो है उसी ट्यून के साथ नाचना शुरू कर देता है। इस रीच को कैसे सिखाया गया है? कहते हैं कि जंगल में एक ऐसा सेटअप दिया जाता है कि एक बड़े तवे को एक ऐसे सिस्टम के ऊपर रखा जाता है कि पहले जब तवा ठंडा हो उसके ऊपर रीछ को बिठाया जाता है और तवे को नीचे से गैर महसूस अंदाज ऐसे तरीके से एक कनेक्शन यानी करंट गुजारा जाता है। जब रीछ जो है तवे के ऊपर बैठा होता है, जब करंट ऑन पास की जाती है, मसलन तवे को हीटिंग दी जाती है,
तो वो तवज्जो जो गर्म होने लगता है। जब रीछ के पाँव जलने लगते हैं तो वो पाँव को उठाना शुरू करता है। जब रीछ पाँव को ऊपर नीचे चलाना शुरू करता है तो उसी के साथ ही ढोलकी भी बजाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर रीछ को तवे की हीटिंग का जो सोर्स है उसका नहीं पता होता है। सिर्फ रीछ के दिमाग में ये कनेक्शन सामने आ जाती है, जो ही इसके पाँव जलने लगते हैं ढोलकी की आवाज़ आ जाती है। तो ये कनेक्शन पैदा की जाती है। जो वो रीछ अपने पाँव को चूँकि गर्मी से जलने की वजह से जितना तेज़ी से उठाता है ऊपर नीचे, उसी हिसाब से ढोलकी बजाई जाती है। एक 10 हफ्तों तक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ये प्रैक्टिस करवाने के बाद जब रीछ के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये ढोलकी जब भी बजती है मेरे पाँव जलने लग जाते हैं, अब उसके बाद रीछ को ज़मीन के ऊपर भी, बर्फ़ के ऊपर भी बिठाकर ढोलकी बजाया जाता है, तो फ़ौरन रीछ के जहन में वो पाँव के जलने का अमल याद आता है और वो यही सोचता है कि अभी ढोलकी बज गई है तो पाँव भी जलेंगे, इसलिए वो पाँव को उसी हिसाब से चलाना शुरू कर देता है। तो आज आप देखें तो हमने बच्चे की ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी ही डोमिनेंट अप्रोच है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, थर्ड वर्ल्ड में। इसीलिए हमें एक ही डंडे के ज़रिए, एक ही ट्यून के ज़रिए हमें नचाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को उसी तरीके तदरीस से सिखाया जाता है जो जानवरों की तरबियत की जाती है। तो वो रीछ जो है ढोलकी की थाप पे नाचता है, घोड़ा जो है ढोल के थाप पे नाचता है। हम लोग भी अपनी सोच से, अपने बसात के मुताबिक अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करके खुद कोई चीज़ क्रिएट करने की फ़िक्र में नहीं है, क्योंकि हमें बिहेवियरिस्ट अप्रोच के थ्रू, टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस के थ्रू, वन मैन शो के थ्रू हमें डिक्टेशन से पढ़ाई जाती है। ये पैसिव लर्निंग है। इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को पे डिस्कस करेंगे थारोली। जब ये चारों अप्रोचेस थ्योरीज हम पढ़ेंगे फिर हम एनालाइज करेंगे, एंड ऑफ द डे हम नतीजे देंगे कि इस अप्रोच के, बिहेवियरिस्ट के भी 100% बुराई नहीं है, इसके अंदर 2-4 फ़ायदे भी है। वो फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे ये हैं कि ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर्स को स्टडी करता है। ये एक साइंटिफिक और रिफ्लेक्टेबल प्रोसेस है। ये थेरापी में और चाइल्ड काउंसलिंग में इस्तेमाल हो जाती है। और इसकी खामियों में से मेजर खामी यही है कि ये इंसान की बातिनी क़ुव्वतों, शख्सियत, मुहर्रिकात और इनर एबिलिटीज़ को, यानी पूरी शख्सियत को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ बच्चे की ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को स्टडी करता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट में वीडियो में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बात करेंगे, जो कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच से ज़्यादा ऑथेंटिक और बेहतर है, जो बच्चे की शख्सियत को खोलने में हेल्प करती है। तो इंशाअल्लाह हम 4 वीडियोस में चारों अप्रोचेस को डिस्कस करने के बाद फिर एनालाइज करेंगे कि किस अप्रोच से कौन सी मेथड, कौन सा टेक्निक हमें उठाना चाहिए ताकि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को जब आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।